अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ न्यू सिलेबस हमारे पास है। एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। ठीक है, इन्होंने कहा है कम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास है, इसको हमने ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो है स्क्वायर ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे। 2 + 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। ठीक है, अब 2 + 3 कितना होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 5 अयोटा माइनस जी अयोटा बनेगा। ठीक है, अब इनमें से हमने क्या करना है, अयोटा जो है कॉमन लेना है, तो हमारे पास आएगा 5 प्लस, जब हम अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 माइनस जी। ठीक है, ये हमारे पास है ए प्लस बी फॉर्म में, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या, ये तो हमारे पास है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह ही है, अब वो आप लोगों ने खुद करना है। तो इसके बाद हमने किया है प्लस वाला, आप लोगों ने प्लस दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे पार्ट 3, हम करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है पार्ट 3 में हमारे पास है 9 माइनस, ये पार्ट हमारे पास कौन सा है, 3 पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि उसमें प्लस है, और थर्ड पार्ट में हमारे पास है माइनस। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 9 माइनस 2 अयोटा, इस माइनस के साथ ओपन करेंगे तो 7, और जब दो माइनस मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है, 3 अयोटा बन जाएगा। जब दो माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये रूल आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए 9 माइनस 7 कितना हो जाता है हमारे पास, जब 9 को 7 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। ठीक है, माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे, ये पार्ट 3 है, नेक्स्ट पार्ट 4 आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी तरह है, पार्ट 4 आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आप लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे पार्ट 5। देखो बच्चों, पार्ट 5 हमारे पास है 3 + 4 अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 अयोटा के साथ, 3 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 अयोटा के साथ। जब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 9 अयोटा। यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस, और 4 अयोटा को 2 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है -1। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 ये -9 अयोटा और प्लस 8 अयोटा, हमारे पास क्या आता है, अयोटा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, इसलिए हमने माइनस लगाया है। यहाँ पे माइनस करेंगे 12 इंटू -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 6 माइनस अयोटा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, +12। 6 + 12 हमारे पास आता है 18 माइनस अयोटा, और प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गई। हमने ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस अयोटा। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है पार्ट 5 का। नेक्स्ट पार्ट 6 वो आप लोग खुद करेंगे, हम करेंगे पार्ट 7, क्योंकि एक पार्ट आपका और एक पार्ट हमारा। अब देखो बच्चों, हमारे पास है पार्ट 7, हमारे पास है 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड या तकसीम 2 - 4 अयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 - 5 अयोटा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये बटा की फॉर्म में आ जाएगा 1/2 - 4 अयोटा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 - 5 अयोटा है, इसको हम लिखेंगे 2 - 4 अयोटा। ये माइनस में है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4 अयोटा के साथ, डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, किसके साथ करेंगे, 2 + 4 अयोटा के साथ। ठीक है, 2 + 4 अयोटा।
आप लोगों को समझ आ रही है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे 3 - 5 अयोटा, ठीक है, इंटू 2 + 4 अयोटा, ठीक है। अब 2 - 4 अयोटा और 2 + 4 अयोटा, आप लोगों को पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - b² हो, तो हम उसे लिख सकते हैं a - b इंटू a + b। अब हमारे पास तो a - b और a + b फॉर्म में है, हमने क्या बनाना है a² - b² में, ठीक है। इस तरह a² - b² में तो आप हमने ये बनाने हैं, और इसमें गिवन क्या है a - b और a + b, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास क्या आएगा 3। अब इस 3 - 5 अयोटा को 2 + 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4 अयोटा के साथ, तो ये क्या बनेगा 6 + 12 अयोटा, ठीक है। अब -5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 2 कितना होता है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 अयोटा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ये 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हम करेंगे यहाँ पे देखिए 6 और +12 अयोटा -10 अयोटा कितना बनता है 6 + 2 अयोटा बन जाएगा, क्योंकि 12 बड़ा है और 10 छोटा है, ठीक है। और माइनस करेंगे 20 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लिखते हैं, अब लोगों को पता है पार्ट 5 में हमने बताया है। और नीचे क्या हमारे पास 16 अयोटा का स्क्वायर मतलब 16 क्या हो गया माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 - 16 इंटू -1, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करेंगे। फिर हम करेंगे यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 6 कितना होता है 16 20 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 6 + 2 अयोटा + 20 कितना बन जाएगा 26, ठीक है, +2 अयोटा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 20 को डिवाइड करेंगे 26 पर भी और 2 पर भी डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 26/20, ठीक है, +2 अयोटा ओवर 20। अब लोग जानते हैं कि हमारे पास जो 2 वाला टेबल होता है, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा 1/2 और 3/6 आ जाएगा, और ये क्या आएगा 10/20, ठीक है। तो इससे हम लिखेंगे 13/10, ठीक है, प्लस और 2 बार ये क्या होता है ये 1 बार, और ये क्या हो जाएगा 10 बार 1/10 साथ क्या है अयोटा। ये हमारा आंसर है a + b अयोटा की फॉर्म में। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 10th न्यू सिलेबस, ठीक है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं किसी भी चैप्टर का। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।